हैं 700 से ज्यादा जी जी मुतासरा हैं, तो इनको तो मदद मिलेगी, ये उसको चैलेंज कर रहे हैं। पहले FIA जो है वो थी मुलव्वस और वो उसके शवाहिद सामने आए, स्टेट क्राफ्ट हमारे साथ खड़ा हुआ और एक सर्विंग जज को, अब मुझे बताएं कौन सा जज जो है वो आइंदा से जुर्रत करेगा इतने ताकतवर इस माफिया के खिलाफ फैसला करना। अस्सलाम वालेकुम जी। आज से कुछ रोज़ पहले हमने आपसे खबर शेयर की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस साहब ने ये फैसला दिया था कि ये जो तौहीने मजहब का एक बहुत बड़ा मामला जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं कहा जा रहा था कि उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए फंसाया गया और गलत तरीके से फंसाया गया। उनकी फैमिलीज़ ये कह रही थी जिनके बच्चे इन सारे मुकदमात में जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में हैं और मुख्तलिफ अदालतों के अंदर केसेस जो हैं वो भुगतते हमें दिखाई देते हैं। जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि इस पर एक कमीशन बनना चाहिए ताकि इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो सके। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी, उसी ने इस फैसले को चैलेंज कर दिया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या इसकी वजह वो सारे मामलात हैं जिसकी जाने पिछली वीडियो में अली फुरकान ने इशारा किया था। तो पहले मेरे ख्याल में अली आप ही की तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। उस रोज़ जब हम ये इस पे बात कर रहे थे, बड़ा सेंसिटिव ये मामला है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें बेगुनाह भी हैं क्योंकि खुद ये साबित हो चुका है अदालत के अंदर। जो समाअत बहुत सारे लोगों ने लाइव भी देखी है उसमें ये पता चला, मालूम पड़ा कि इसमें वाक़तन FIA के कुछ लोग मुलव्वस हैं। तो फिर अब क्या ज़रूरत पेश आई है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि वो जाए इस फैसले के खिलाफ? कमीशन बनने दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या मसला है किसी को? मेरी नजर में तो ये भी एक सबूत है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का इसमें जाना, बिल्कुल, और उस फैसले को चैलेंज करना, चूंकि उनके अपने ही लोग FIA को बचाने के लिए ये जो लोग इन इदारों के इसमें मुलव्वस हैं इस कानूनी खेल में, ये उनको बचाने के लिए ये आए हैं। ये तो इनको तकबीयत, इनको तो फायदा होगा अगर ये वाकई ही इस किस्म का कोई स्कैम है और एक गैंग की सूरत में लोग जो है वो कर रहे हैं, तो ये इनको सपोर्ट करता है, इनको उसको सपोर्ट करना चाहिए इस फैसले को कि भाई हमारे अंदर से काली भेड़ें निकले बाहर और इनके काम में मदद होगी, इनको आसानी होगी। इनका काम है कि साइबर क्राइम्स को रोके। और सारी सूरत-ए-हाल जो है वो सारी की सारी साइबर क्राइम्स के जरिए जो होता है, तो इन्हें मजहब के मुकदमात हैं 700 से ज्यादा जो है जी जी मुतासरा हैं, तो इनको तो मदद मिलेगी, ये उसको चैलेंज कर रहे हैं। पहले FIA जो है वो थी मुलव्वस और वो उसके शवाहिद सामने आए। इसमें कोई रीजन उन्होंने दी है कि क्यों ये कमीशन नहीं बनना चाहिए है? जी उन्होंने यकीनन प्ली जो है वो दी होगी। अभी तो उनकी सिर्फ इतना ही है कि इतनी डिटेल सामने आई है, किस बुनियाद पे किया ये वो कोर्ट के सामने रखेगी अपना कि किस क्या वो मौक़िफ़ रखते हैं। अभी ये मौक़िफ़ उनका सामने नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है कि FIA का जो रवैया था वहाँ पे, जो रियासती जो इदारे थे, कोर्ट के सामने जो रवैया था वो कोई ज्यादा मामून वाला नहीं था, बल्कि वो रुकावट ठीक हो गया। ये रुकावट डालने से मजीद शक व शुबहात बढ़ रहे हैं इस सारे केस को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मुल्जिम तो अगर चैलेंज करे हाई कोर्ट के फैसले को तो वो तो समझ में आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। वो कहता है कि मुझे इत्मीनान नहीं है। हाँ। हुकूमत का कोई इदारा अगर चैलेंज कर रहा है, बहुत बड़ा सवालिया निशान, बड़ा सवालिया निशान है। या तो इसका मतलब है जैसे अली कहते हैं, या तो फिर FIA को बचाना चाहते हैं क्योंकि FIA के अपने कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं, या फिर सरदार एजाज साहब खान जिन्होंने ये फैसला दिया था इब्तदाई तौर पे, या फिर उनके साथ कोई कन्फ्रंटेशन शुरू करना चाहता है ये निजाम के, उनको नीचा दिखाया जाए। तीसरी तो वजह नजर नहीं आती है क्योंकि जज साहब के फैसले को आप किसी तौर पे कानूनी अकली तौर पे गलत नहीं कह सकते। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये लोग मुलव्वस हैं, हाँ, ये इनको सजा दे रहा हूं मैं, कोई फैसला उन्होंने तो कहा कि जरा डेप्थ में इन डेप्थ जाके देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, या तो वो खुद बना देना कमीशन, जज साहब खुद कहे कि जी ये लोग हैं कमीशन, तो फिर भी आप एतराज कर सकते हैं। ये भी नहीं किया, उन्होंने तो हुकूमत से कहा कि आप कमीशन बनाएं। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि आप उन लोगों को मजीद शय दे रहे हैं। और फिर आपने देखा कि वो हमने एक मजहबी जमात के सरबराह जिसने कत्ल की धमकी लगाई, 2 हफ्ते हो गया, किसी ने छुरा एंड ऑल लाइक जो भी उन्होंने, ये आप उन लोगों को क्या दे रहे हैं? तकवीयत दे रहे हैं कि हम जिसके खिलाफ भी मजहब कार्ड इस्तेमाल करना चाहें, स्टेट जो है और उसका स्टेट क्राफ्ट हमारे साथ खड़ा हो जाएगा।
हाँ। اور ایک سرونگ جج کو اب مجھے بتائیں کون سا جج جو ہے وہ آئندہ سے جرأت کرے گا اتنے طاقتور اس مافیا کے خلاف فیصلہ کرنے کو. اچھا پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے توہین مذہب کے حوالے سے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ججز ٹرانسفر کر دیتے ہیں, بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا اکثر لوگ ہے, بیچارے منع کر دیتے ہیں کہ جی میں اس کو نہیں سن رہا. محسن صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ ابھی تک جو گفتگو علی نے فرمائی, امیر نے فرمائی, اس سے تو مجھے لگ رہا ہے پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. جی بالکل, پوری ایجنسی سامنے آ گئی ہے بھائی اس فیصلے کی, اور اس فیصلے میں کچھ ہے ہی نہیں ایسا. نہیں ایجنسی, میں کہوں گا کہ یہ انوالو نہیں ہے, یہ مافیا ہے. مافیا کے لوگ کچھ ایف میں موجود ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف اپیل نہیں کرواتی. اب یہ تو وزیر داخلہ جو نصر نقوی صاحب ہیں, طلعت چودھری صاحب ہیں, وزیر مملکت برائے انہیں دیکھنا ہوگا کہ 700 لوگ توہین مذہب کے نام پہ جیلوں میں بند ہیں, ان کے ماں باپ فیملیز پریشان ہیں. بالکل بالکل, ان کا معاملہ اپنے پیچھے چھوڑ دیا. دوسری بات ہے اس میں کسی ایک مذہبی جماعت کا نہیں ہے, کئی مذہبی جماعتوں کے لوگ اس مافیا کے ساتھ انوالو ہیں اور یہ بزنس وہ کر رہے ہیں, اور یہ بڑی اربوں روپے کا کاروبار ہے کہ لوگوں کو آپ منہ دکھا کے ان سے پیسے اینٹتے ہیں. اور آپ نے بلکہ یہ بھی کیا ہے کہ کئی لوگوں کو تو سزائیں بھی ہو چکی ہیں, اور جو اصل بات ہے کہ کون اس میں انوالو ہے, کون پیچھے ہے, کون یہ کروا رہا ہے, آپ نے وہ سب چیزیں کون تو سامنے سب کچھ آ چکے ہیں. یہ جو ہائی کورٹ میں سماعتیں ہوئی تھی, ایک بڑا اچھی بات ہوئی کہ یہ سب لائیو تھی, تو سب ریکارڈ موجود ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس کی ڈیٹیل سے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عوام کے سامنے تو سب آ چکے ہیں آلریڈی. بھرا پڑا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ یہ حکمران کس کے کہنے پہ اور کس کی دباؤ پہ اس کے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ نہ اس معاملے کو مزید اس طے تک نہ پہنچے گے. ہو سکتا ہے کچھ مذہبی رہنما بھی جا کر ملے ہوں کچھ بڑوں سے, اور آپ کو پتہ ہے مذہبی جماعتوں کا ہمارے ہاں ایک پریشر تو ہوتا ہے, اگر وہ کسی بھی حکومتی اہلکار کے پاس امیر چلے جائیں. اتنا پریشر اس دن جو ہم نے کلپ کے بارے میں بات کی ہے اس کے بھی کوئی توہین نوٹس کا وہ اور نہیں پھر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس نیشنل, اس کا ایجنسی کا نام ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جس ایجنسی کو اس مذہبی جماعت کے سربراہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے تھا, اس نے اس کا نوٹس نہیں لیا, وہ جج کے خلاف کھڑی ہوئی جا کے, یہ جج کے فیصلے کے خلاف کھڑی. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے وہی مذہبی جماعت آئی, اس نے میاں صاحب کو اپنے وفاقی وزیر سے استعفیٰ لینا دلوایا, بالکل دلوایا, اور یوں لگ رہا تھا حکومت ابھی گئی, یہ حالات تھے اس وقت. اتنا سینسٹیو معاملہ تھا کہ بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ جوتا پھینکا گیا, ایسے اقبال کا کھانا ایک میسج آیا کہ یہ والا واٹس ایپ گروپ جو ہے اس کو جوائن کریں, پتہ نہیں کس کے لیے, میں نے کیا ہی, میرے پاس بھی واٹس ایپ پڑا ہے ایسا. محسن صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا, آپ امیر عباس کی بات پہ کچھ کہہ رہے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, امیر عباس صفحہ نہ ہو تو دیکھیں, ہوں بھی تو کہہ دیں, ہاں اچھا ہوں بھی تو کہہ دیں, کہہ رہے میں نہیں چاہتا یہ کرتا ہوں. حکومت کو ایسے منیر کی طرح ڈٹ کے فیصلہ کرنا چاہیے. نہیں تو عاصم منیر صاحب ہی اس کا نوٹس لے لے نا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح انہوں نے عرب ریاض کے خلاف جو قدم اٹھائے, پوری حکومت, ویسے آج ہمیں اس کو بھی ڈسکس کرنا تھا, دیکھو اس کو کریں گے پھر, لیکن ایک بات ہے کہ وہ جس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کوئی ان کو ان کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. یہ ایسا ایشو ہے تو یہ مذہب کا کہ اس سے اگر حکمران اس پہ ڈٹ جائیں گے تو اس سے عوام کا بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں میں بھی ان کو پذیرائی ملے گی. علی 700 فیملیز ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا, تو اس کے خلاف جو بھی ایجنسی نے کہا جی کہ کمیشن نہیں بننا چاہیے, اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کچھ ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے اس سارے معاملے کو رکھا جائے ان فیملیز کی طرف سے, کیونکہ لاسٹ آپشن تو یہی دکھ رہی ہے, امید کی کرن تو وہی دکھ رہے ہیں.
अमीर बेशक इस पे मुस्कुराते रहे, लेकिन सवाल मेरा यही है। मोहसिन साहब जिस तरह इशारा कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो मुमताज कादरी की सजा का फैसला उस वक्त की सियासी हुकूमत ने लिया था, नवाज शरीफ ने लिया था, उन्होंने उसकी कीमत चुकाई उन्होंने भी और उनकी जमात ने भी। इसलिए ये इतना आसान कोई मामला नहीं है, कमजोर है, लेकिन अगर रियासत फैसला लेगी जिस तरफ मोहसिन साहब ने इशारा दिया तो फिर सिचुएशन और होगी। ये शायद यहाँ पे जो है वो मोहसिन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मोहसिन साहब कहिए। मैं कहता हूँ कि उस वक्त भी फैसला जो था वो रियासत ने लिया था, मुमताज कादरी का, लेकिन उसकी कीमत तो जो है वो नवाज शरीफ और उसकी जमात, वो जाहिर बात है कि रियासत पीछे छुपी हुई थी। तो जब रियासत डिसाइड कर ले अली तो फिर कीमत तो किसी को भी चुकानी पड़े। आप देखिए मोहसिन साहब कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उस वक्त रियासत ने मुमताज कादरी को फांसी लगवाई और उन्हीं लोगों को लेके फिर जो उसके हामी थे उस हुकूमत के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया। यहाँ पे आपको पता भी है, पार्लियामेंट के सामने उन्हें बिठाया। इस वक्त में देखिए वो जमात भी है, उसके साथ साथ आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान की जमात के उनके जो सेनेटर हैं वो वकील हैं उसके खिलाफ। लेकिन उसमें अली फुरकान साहब एक है कि कानूनी जंग, चलिए उसमें हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ये तो नहीं कहते ना मैं छुरा मार दूंगा, गालियां देना, फोर्स जुबान इस्तेमाल करना, नहीं वो तो खैर उनका स्टाइल भी नहीं है ना। सियासत जो है वो फिक्र वारियत से हमेशा हटती थी। हम मुतशद्दिद बात नहीं करते वो उस तरह से, दबाव डालते हैं सियासत। लेकिन उनको सपोर्ट तो बहरहाल आप दे रहे हैं ना, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कह लें, आप उनको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सपोर्ट कह लें। सेनेटर कामरान मुर्जा एक बड़ी आवाज है, बेशक हैं, बेशक हैं, वो प्रेसिडेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, सेनेटर हैं, वो अगर उनका केस प्लीड कर रहे हैं, जो केस को अपोज कर रहे हैं, तो यकीनन उनको आप आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, तो छोटी बात नहीं है। उन लोगों को जो कि बराह रास्त आपकी अदलिया के ऊपर हमलावर हैं, धमकियां दे रहे हैं, आपकी रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, खुद वो उसकी तशहीर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट लगा रहे हैं, वीडियोस मौजूद है धमकियों की, तो ये इतना सादा मामला भी नहीं है। लेकिन इतना सादा मामला होता तो अब तक उस वीडियो के ऊपर ही कम से कम कोई नोटिस जो है तौहीन अदालत का वो आ चुका होता। मामले के ऊपर तो आप जो है एक साहब, लेकिन अब अदालत को मजबूत बनना होगा, वरना ये जो 700 खानदान हैं, अब ये इनकी तादाद जो है ये हजारों तक जा सकती है, क्योंकि उसमें सॉरी देखिए 2018 में आपने देखा कि उसी जमात ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और उसने उसी मजहबी इशू को भड़का के उसने अच्छा खासा उसका बिल्कुल किया। और एक उस वक्त एक थ्रेट बन गया कि अगर ये इस तरह के लोग अगर हुकूमतों में आ गए तो क्या होगा। उसके बाद फिर जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत बनी तो उस वक्त भी 2-3 दफा इन्होंने कहा जी फ्रांस के सफीर को निकाल दो, फलां के सफीर को निकाल दो, बड़ा प्रेशर आया था। पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई, फ्रांस के सफीर को यहाँ तक करवाई गई थी ना, प्रेशर की वजह से करवाई गई। अच्छा, और मुझे मैं तो आज ये आपके सामने पहली दफा इसको जिक्र कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें बताया इसी इशू के ऊपर एक ब्रीफिंग में, उन्होंने कहा कि मुझे बाद में पता चला, हम तो समझ रहे थे ये नेचुरली क्योंकि ये उसको इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, ये इनको बड़ा लगता होगा कि ये बड़े चैंपियन है तौहीन रिसालत की, तौहीन मजहब की। हमें बाद में पता चला कि ये तो हमारे खिलाफ उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट इनको बार बार पुश करके सड़कों पे ला रही थी। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पहले लाएगा, जब नवाज शरीफ के खिलाफ इन्हें लेके स्टेटमेंट में तो इमरान खान जो था पीटीआई के लोग इनके धर्मों जाके नहीं धर्मों में नहीं गया उन्होंने सर, इनका जो इशू था नहीं सर, वो मियां साहब एक वो हल्फनामा को तब्दील कर रहे थे, वो शायद कोई कागजात नामजदगी थे या कोई डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने कोई लेजिस्लेशन की थी, तो उससे इमरान खान ने नहीं बाकी सियासी जमातों का भी मौक़िफ़ था कि आप ये जो चेंज कर रहे हैं, इस चेंज को आप, अब चूंकि 10 साल हो गए इस बात को, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं कि इस चेंज को आप ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन जो वो रवैया था खादिम रिजवी साहब उस वक्त हयात थे, उस रवैये की किसी भी सियासी जमात ने सपोर्ट नहीं की, किसी सियासी जमात। देखिए लेकिन अभी जो एक मजहबी रहनुमा जिनके वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस भी किया, उसकी भी किसी ने अभी तक कोई मजम्मत नहीं की है। हम देख रहे हैं किसी सियासी जमात ने भी नहीं किया। चले कोर्ट ने तो नहीं लिया उसका नोटिस, लेकिन किसी एक रहनुमा ने भी, मैं उसके कमेंट्स में भी नीचे कमेंट सेक्शन में भी देख रही थी कि वहाँ पर भी कोई खुलकर उसकी मजम्मत करता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा
आसान है जी कि हम तौहीन मज़हब के फतवे जो है वो बांटते फिरते हैं। 700 फैमिलीज इस वक्त सफ़र कर रही हैं एंड हम चारों ये मालूम नहीं कर पाए अभी तक कि क्या वजह है कि हमारी इतनी बड़ी एजेंसी जो है वो एक कमीशन को रोकने के लिए इतना बड़ी जो है मुहिम क्यों चल रही है? क्यों चलेगी ये हाँ, धमकियां दे? लेकिन क्योंकि ये बुनियाद बनेगा ये कमीशन लेकिन उस सोच को और वो जो एक तब्दील करने के लिए। जो एक, उसको और उसके साथ साथ ये जो है एक माफिया की सूरत में है जिसको जो है वो अभी नाम भी दिया मोहसिन साहब ने, तो ये उसकी बुनियाद बनेगा ये कमीशन। अगर ये कमीशन बनने दिया गया तो, लेकिन खैर हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, इस पे बात भी करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए।